तो डाकना बिटर क्षेत्र के हमारा क्रांतिकारी साथियों और जो सर पे दुपट्टा लगाकर तो 50 से साल की उम्र में जो जोशीला खून दिखाकर कड़कती धूप में बैठे और समस्त किसान भाइयों को जय जवान जय किसान कहना चाहता हूं। और आज लाइन की समस्या के बारे में हमारे कई साथियों ने अपनी बात रखा है। हम आपको बताना चाहते हैं बड़े दुख के साथ में, आजादी का 77वां साल पूरा हो चुका है, फिर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान, जिसमें कहा है मौजूदा सरकार को कि जिस देश में जो भी जाति धर्म के लोग रहते हैं उनको उनकी मूल सुविधाएं उपलब्ध कराएं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं 77 साल के बाद भी एकमात्र जो हमारी समस्या है लाइन के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान जिसमें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जिसको मूलभूत अधिकार कहते हैं, और जिस मूलभूत अधिकार का अगर इस देश में अमल में देनी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता हो, उसको जो नहीं करता होगा तो सभी होना चाहिए। इस तरह का प्रावधान है। क्या अधिकारी गुना दाखल हो, क्या यहाँ पे गुना दाखल होगा, इस जिले का कलेक्टर गुना दाखल होगा, इस जिले के मासूम जो हेड है कमिश्नर पे गुना दाखल होगा, उसी के लिए इस जगह पे आया है। साथियों आपको बताना चाहता हूं और एक बात बताना चाहता हूं, अभी आंदोलन की ये लोग इतने बदमाश है, अगर हमने आंदोलन की तो हमारा ये भाई अपने परिवार को पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए लाइन की चोरी करता है। ये आज आंदोलन हुआ तो कल उनके लाइन लेके चल जाएंगे। इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं, जिस लाइन में लाइन काटेंगे उसके हाथ काट के बता देंगे इस बार। और इतनी गैर संवैधानिक बात इसीलिए बोल रहा हूं कि हमारे काश्तकार किसान भाइयों ने 10-10 साल 5-5 साल हो गए पैसा भरा है, 10 साल हो 5 साल हो पैसा भरा है, पर उसके खेत पे लाइन नहीं गया साथी। अबे इनका कानून कहता है अगर कोई एडवांस पावती भरता होगा, उसको मंजूर होता होगा तो 30 दिन के अंदर उसके खेत में लाइन पहुंचना चाहिए, ये इनका कायदा होता। तो 30 साल तक क्या कर रहे भाई, 30 साल तक क्या कर रहे, 10-15 साल हो गए। और आज इस मंच के माध्यम से भी बताना चाहते हैं, हम लाइन में चोरी करेंगे, चोरी करना हमारा फितरत नहीं है, हम चोरी डकैती करने वाले वंश के लोग नहीं है। आज हम पैसा भरेगा, कल लाइन आएंगे, अभी हम खुद हमारा कोड़ा निकाल के दिखा देंगे, और लाइन नहीं आएगा हम करते रहेंगे साथी, ये बता देना चाहता। क्योंकि आज हमारे कल भी मीटिंग हुई है, कल भी बात कहा, एमएससीबी के अधिकारी कह रहे कि वोल्टेज कहां से निर्माण होगा, कैसे पावर बढ़ेगा, ये तो हमारी भी समस्या है भाई। हमारा 1 घंटा चला इस मुद्दों पे चर्चा, 1 घंटा हमारे इस मुद्दे पे चर्चा चला, पर हल नहीं हुआ मेरे भाई। लेकिन इस मंच के माध्यम से बताना चाहिए, अबे आपके पास में पावर नहीं था, कैपेसिटी नहीं था, और एक तरीके से लाइन क्यों भी नहीं है, उन अधिकारियों पे पहले गुना दाखल होना चाहिए। अबे पहले पावर का निर्माण करे, कैपेसिटी का निर्माण करे, फिर लाइन देना चाहिए था। आप हमें बोल रहे हम कहां से करेंगे। इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस जगह पे इस क्षेत्र में इसीलिए आए हैं, दिखावा करने के लिए नहीं आया, तो लाइन लेके ही जाएंगे, नहीं जाएगा नहीं। और हम ये भी बताना चाहते हैं साथियों, बड़ी गंभीरतापूर्ण से सुनिए आप लोग, अगर कोई बात हमारे रिकॉर्ड पुलिस पर लिखा होगा, हमें कोई डर है मेरे भाइयों, डर के लिए जगह नहीं है, लड़ने के लिए है। पढ़ाई लिखाई हो चुका है, अब हमारी पढ़ाई लिखाई
अगर जरूरत पड़े तो जेल भी जाने के लिए तैयार है। अब ये बोल रहे नहीं होगा, हमने कहा चलो ठीक है, आप लाइन नहीं उपलब्ध कर पाओगे। हमने उनको सुझाव दिए कि जाइए हमारे खेतों में और हमारे खेत का पंचनामा कृषि विभाग और महसूल विभाग के माध्यम से करे, और प्रति हेक्टेयर जो कृषि विभाग रेट तय करता है नुकसान भरपाई दे हमें भी खेती करने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। अगर ये करने की क्षमता होगा तो बताइए। आज की समझ हमारे साथी ने कहा कि कई बच्चे हैं जो पढ़ रहे, अभी 10वीं में एग्जाम है और एग्जाम में लाइन होना आवश्यक है, लेकिन लाइन नहीं है साथियों। और आप के भी बच्चे चाहते यहां से पढ़ते जाइए, यहां से होती जाइए, यहां से नागपुर जाइए, यहां से जाइए, और के लोगों को 24 तास बिजली और मेलघाट के लोगों को सबसे ज्यादा यूज करने वाला बॉम्बे में है, सबसे ज्यादा यूज करने वाला अमरावती में है, सबसे ज्यादा यूज करने वाले पटना में है, और सबसे कम यूज करने वाले मेलघाट में है। लेकिन उनको लाइन नहीं, लाइन इसलिए नहीं क्योंकि उनको मालूम है कौन लड़ने वाले नहीं है, इनको मालूम है ये कौन बोलने वाले नहीं है, लेकिन इनको हमारा इतिहास नहीं मालूम। हम इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं भाइयों, हमने हथियार छोड़े हैं, चलाना आज भी नहीं भूले, जरूरत पड़े तो आपकी बंद करके जिसको सकते मेरे भाइयों। इस वंश के लोग हैं। अब हम गोपन भी चलाना जानते हैं, हम धनुष बाण भी चलाना जानते हैं, क्योंकि हम मेहनती लोग हैं। हमको आजमाओ मत, तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है धरने के रूप में प्रशासन के हम बताना चाहते हैं। आज हमारे माँ बहन बैठे हैं यहाँ, इन्होंने इनके दुख बताया कि भाई कि 2 बूंदे इस कड़कती धूप में कई खेतों से कई नालों से लेके आते, फिर भी हमारे महिलाओं को बहनों के चेहरे में चमक है। अगर यहाँ का अधिकारी और यहाँ का अगर कोई मैडम अगर एक बूंदी ला ले तो पहचान में भी नहीं आएगा ये है कोई भाई। लेकिन आज भी चमक है, यही है हमारी नेचर, यही हमारी खूबसूरती है। और ये समस्या ढकना फिटर गए तो है ही है साथियों, ये समस्या पूरा मेलघाट का। कुछ दिन पहले अमरावती में कलेक्टर साहब के पास मीटिंग हुई, हमारा आज भी 22 गांव लाइन नहीं है, आज हमारा 56 गांव में पानी नहीं पहुंचा। क्या वजह है, क्या कारण है? तो कई कहते अधिकारी नेता कि वन विभाग परवानगी नहीं दे रहे, उनकी अनुमति नहीं मिल रहा। अब हमारा प्रश्न है इस मंच के माध्यम से कि लाइन पहुंचाना काम में सरकार का है और अनुमति देना भी काम सरकार का है। अब एक ही काम एक ही आदमी का है, हमको क्यों चूतिया बना रहे भाई साहब? हम आपका सच जान चुके हैं, एक बार खुले मंच में डिबेट करने आ जाइए, जिसमें दम है उसका नेतागिरी नहीं उतारा तो हम कानून आधार सुन रहे। 1980 1927 में भारतीय वन अधिनियम बना। अगर 1980 और 1927 में भारतीय वन अधिनियम का अगर संशोधन हुआ होता, आज मेलघाट के हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर जगह में लाइन पहुंच चुका होता था, लेकिन हुआ नहीं, करके अनुमति नहीं दे रहे। लेकिन हमें इस बात समझ में नहीं आती। कई साथी हमको बताते कि जब हम बिजली में जाते तो पालने के लिए तो 25-30 हजार रुपए लिया जाता है। अब आप बताना चाहते हैं 12-13 हजार के ऊपर कोटेशन है, तो जिन अधिकारियों ने लिया होना चाहिए। एमएससीबी का अगर आप ऑफिस देखा ना तो कभी ऑफिस जैसा नहीं लगता, जबकि कोई भी ऑफिस है उस ऑफिस से संबंधित कायदे का बोर्ड लगाना चाहिए, नोटिफिकेशन लगाना चाहिए, पर उस ऑफिस में नहीं लगाया मेरे भाई। क्योंकि जबकि किसी किसान ने एप्लीकेशन किया, अर्ज किया और उसके अगर मंजूर होता है कितने दिन में होता, कितने दिन में नहीं होता, ये जवाब उनको राइटिंग में आपको दे पड़ता। ये किसी ये प्रावधान 1956
में कायदा बना, दौरान इनका 2003 में कायदा बना, इनका आयोग बना 2005 में, करके हम बताना चाहते आपके चापलूसीगिरी, नाटकगिरी चलेगा नहीं। लाइन आपका अगर धार्मिक से नहीं होता होगा तो आप मध्य प्रदेश से भी ला सकते, ये प्रावधान है, आप लाइए, लेकिन लाइन दीजिए हमें, हम लाइन इधर जाएंगे नहीं, संगठन लेके यहाँ पे हमारा आंदोलन करनी है। मुक्का जन का घेराव, अभी घेराव है दिन, आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा हमारा उपयोग होगा, लेकिन अभी हम लौटेंगे नहीं साथियों। और ये भी आप भी मन बना के आइए, अगर अपने कपड़े लगते रह गया होगा तो बुलाओ। ये तो इनको क्या लगता है, ये भाषण करके चले जाएंगे, ये दिखावा करके चले जाएंगे। भाई साहब, हम दिखावा और भाषण करने के लिए नहीं आया है करके, किसी नेता और किसी पदाधिकारी के नेतृत्व में नहीं, जनसामान्य किसान के नेतृत्व में आंदोलन खड़ा हुआ है मेरे भाई करके। अभी हमें आश्वासन नहीं चाहिए, काम चाहिए। हमारे कई साथियों ने कहा शासन का मामला स्टेशन में आप बताना चाहते हैं शासन से, इसको भी समझेगा। आज नहीं शुरू है उनके सप्तम हॉल कंपाउंड रहता है ना, उसको 1 साल लगा देते लोग, 1 साल लगा देते, वास्तविकता है। और मेलघाट में पैसा का कमी नहीं है, यहाँ पे आदिवासी विभाग है, पैसा का कमी नहीं है, पैसा भरपूर है, पर दिमाग का कमी है, नियोजन का कमी है। आज हमारा मेलघाट चमन बन गया था करके हम बताना चाहते हैं मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को, अपने मन में ठान लीजिए, ये आंदोलन किसी को नेता बनाने का नहीं, ये आंदोलन किसी पार्टी को जिताने का नहीं, ये आंदोलन किसी पार्टी को बढ़ावा का नहीं, ये आंदोलन हमारे किसान भाइयों का है, जो इस देश के अधिकारी को भी पालने का काम करता है, जो इस देश के नेताओं को भी पालने का काम करता है, और इस देश को मजबूत बनाने का काम करता है। इनके आंदोलन करके ज्यादा अपनी बात ना रखते हुए आप तमाम क्रांतिकारी साथियों से भी विनंती है कि आप हमारे साथ में डंके की चोट में खड़े रहेंगे तो हम इनको डंके की चोट में उत्तर देने के लिए सक्षम है, तो इनको बता देना चाहते हैं हम करके। आप लोगों को शांतिपूर्वक किसी भी प्रकार का छेड़खानी, किसी भी प्रकार के गैर संवैधानिक का उपयोग ना करते हुए जमीन पे बैठा रहे। आपसे जो वादा किया हम लोगों ने, जो आपसे हमने कमेंटमेंट किया है हमारे मीटिंग में, और लाइन आपके तक पहुंचाएंगे, उस सिवा हम इस जमीन पे इस जगह से उठ के नहीं जाएंगे, तो आपको शपथ लेना होगा, क्योंकि बार बार हम आंदोलन खड़ा नहीं सकते, बार हम गाड़ियां आ सकते, अब आया है तो ले जाएंगे। फिर जरूरत यहाँ का गाड़ी के ऊपर डीपी फिट करो चलेगा, क्योंकि कुछ अधिकारी ने पिछले बार कहा था कि 10 साल तक सोए थे क्या? अरे भाई 10 साल तक आप सोए थे, फुकट में काम नहीं कर रहा है, हम लोग पैसा दे रहे हैं 1-1 लाख रुपए पगार, उसके लिए आपको सेवा देना पड़ता है, क्योंकि उस सेवा के बदले हमारे घरों तक, हमारे खेतों तक लाइन पहुंचना चाहिए था, लेकिन नहीं किया है। अगर इस बार अगर बोला तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे देंगे, ये बता देना चाहते हैं उस अधिकारी को, क्योंकि ये काम हमारा नहीं था, ये काम इनका था। जब लाइन में हमने पैसा भरा है, फुकट में मांगने नहीं आया है, पैसा तो गपकन के लिया और जब करके हमारे खेत में लाइन पहुंचा, तो पैसा दिया तो काम तो लगेगा ना साथियों करके। आप बिल्कुल मुठ बांध लो, और अपने जो साथियां रह गए गांव खेड़े में, उनको भी बताओ कि आप हमने ठान चुका है कि हमारे खेतों में लाइन लाएंगे, उसके बगैर घर लौटेंगे करके सदैव साधो। और आइए वहां पे, और अधिकारियों को ये भी बताना चाहते
में यहाँ पे आया हुआ एक आदमी को कोई रोजगार से नहीं लेके आए, किसी गाड़ी लेके नहीं आए, एक खुद आया है अपने माँ को लेकर, अपने कार्य को लेकर कि इनके माँ को आपको गंभीरता से लेना होगा, उसके आपको गंभीरता से लेना होगा। ये बात आपको बताना चाहते हैं। बहुत बातें सुन चुका है आप लोगों ने, आप भी थक गए। अब मेन विषय पे हम सभी पदाधिकारी गण अब सबसे चर्चा करेंगे कि यहाँ पे इन अधिकारी को बुलाना है या हम जाएंगे, इस पे बात होगी। तो पुलिस के जो अधिकारी, जो खुफिया विभाग के जो कम्युनिकेशन के लिए है बीच में हमारा मध्यस्थता के लिए, आपसे विनती है कि उनका प्रोटोकॉल क्या है बताइए, हम हमारे प्रोटोकॉल बताएंगे। आ जाइए। अब युद्ध शुरू, सब लोगों का मांग है कि हाँ आइए, आपकी समस्या प्रैक्टिकल क्या है वो बताइए, और हमारी समस्या प्रैक्टिकल क्या वो हम बताएंगे।